मेरे शौहर उमर इतना क्यों रोने लगे? हजरत उमर ने रोकर कहा, रोऊं नहीं तो क्या करूं, आंसू बहाऊं नहीं तो क्या करूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई है। काश या लैतनी कुन्तु शारतन लिसद्र अबी बकर। हजरत उमर ने इसी मौके पे कहा था, काश उमर नहीं होता ताकि खिलाफत की उलझन में फंसे, काश उमर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। नारे तकबीर। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। तो थोड़ी सी बात मैं आगे करूं, जिनके पास हाथ है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अली की तवज्जो के साथ, खता हो तो अता हो जाए, अच्छी बात हो तो फकीर के हक में थोड़ी सी दुआ हो जाए। रिवायती तकरीरों से हटकर हमें अब कुछ सोचने की जहमत उठानी होगी। तकरीरें बहुत की, तकरीरें करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे उलमा तकरीर करेंगे, मगर मन दर्चे ख्यालम व फलक दर्चे ख्याल। हालात किसी और बात की तरफ बुला रहे हैं, मेरी तकरीर मुझको कहीं और ले जा रही है। वक्त की जरूरत को समझिए और फिर इस कदर कीमती मिंबर रसूल की अहमियत का एहसास कीजिए। अगर मेरे जवानों ने यह समझा है कि हम सिर्फ इस तरह की मंडी सजाकर जन्नत खरीद लेंगे, तो याद रखिए जन्नत कोई टमाटर की दुकान नहीं है, जन्नत कोई आलू प्याज की दुकान नहीं है। क्या फ्री में जन्नत ले ले? सिर्फ मुरीद होने की बुनियाद पर जन्नत अगर मिलती तो मेरा सिद्दीक कभी तन्हाई में रोता नहीं। कौन सिद्दीक अकबर? जिस सिद्दीक अकबर की शान ये है कि खुद मुस्तफा ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्नत, कि ये मेरा अबू बकर तो जन्नती है। कौन सिद्दीक अकबर? आओ थोड़ी सी बात आ गई तो इसी बिहार शरीफ में लेटे हुए उस मर्द कलंदर सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी की बारगाह मोहब्बत में हाजिरी दो। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में इस दुनिया ने ऐसा दरख्शिंदा आफताब निकलते हुए नहीं देखा। वो है सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी के जब इनका खत हजरत ख्वाजा नसीर पढ़ने लगे तो घंटों पढ़ते रहे। किसी दिल जले ने कहा, ए मेरे मुर्शिद ख्वाजा नसीर, इतना डूब कर एक वर्क में क्या पढ़ रहे थे? तो आपने फरमाया, तुझे नहीं मालूम, बिहार के भाई शरफा का खत पढ़ रहा था। वो खत नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी ने मेरी हथेली पे मेरे 100 साल का कुफ्र रख दिया। इसी बिहार का शहजादा है वो। मगर हम तो बिहार को जानते नहीं, न जानना चाहते हैं। बिहार में ऐसे माँ के लाल है ना कि लिखने पर आओ तो कलम थक जाए, कलम थक जाए। विलायत में दुई नहीं है, विलायत में दुई नहीं है। और जो विलायत में तकसीम के कायल हैं, वो विलायत के से मोहब्बत करने वाले नहीं बल्कि विलायत से दुश्मनी करते हैं। खता हो अता हो जाए, चूंकि मेरे दिल के आईने में आपकी फिक्री इल्मी सलाहियत तस्वीरें यार बनकर रहती है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इस चीज को आप जरा संजीदगी से सोचिए। आज से 700 साल पहले अलल अकल एटलीस्ट कम से कम हजरत मखदूम की तसनीफात पे अगर इत्तेफाक हुआ है तो ये कहा है कि कम से कम हजरत मखदूम ने 1700 किताबें लिखी। उनके कुछ खत तो ऐसे हैं कि जब दुनिया से हजरत मुजफ्फर बल्खी जा रहे थे तो फरमाया था, इस खत को जाहिर मत करना, ये पीर ने क्या दिया है वो मुरीद। हजरत हम जी कहां रहे, जंग जीती कैसे जाएगी? कौन हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी का एक जुमला याद आया ना गौहर भाई, फरमाते हैं कि मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। सब बोलोगे तब आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊंगा। अली में की तवज्जो के साथ
मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। पीर कोई नहीं, वाह और सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। वाह वाह। सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। और कहो सिद्दीक कि जिनके लिए खुद मुस्तफा ने कहा कि पूरी दुनिया का ईमान एक पल्ले में रख दो, मेरे सिद्दीक का ईमान एक पल्ले में रख दो, तो सिद्दीक के ईमान का वजन बढ़ता हुआ नजर आएगा। वाह नारे तकबीर। सब लोग बोले नारे रिसालत। आमदे रसूल अरे कॉन्फ्रेंस। जिसका पीर मुस्तफा हो, जिसके शेख मुस्तफा हो, जिसका रहबर कामिलो अकमल मुस्तफा हो, उनका मुरीद सिद्दीक, उनका मुरीद सिद्दीक, और सिद्दीक को मुस्तफा ने कह दिया जन्नती। फिर भी ऐसा जन्नती सिद्दीक, रात सब जो सो जाएं, सिद्दीक उठे, हाथों में लोटा ले, पानी ले, वजू करे, मुसल्ला बिछाए। एक मर्तबा सुबह की नमाज का वक्त था, चले हजरत उमर मस्जिद नबवी की तरफ सिद्दीक अकबर के घर के करीब से गुजरे। अचानक कुछ खुशबू मिली। हजरत सिद्दीक के दरवाजे को बढ़कर हजरत उमर ने दस्तक दिया। सिद्दीक ने दरवाजा खोला। कहो भाई, इस वक्त अचानक दरवाजे को दस्तक देने का मतलब क्या है? हजरत उमर ने फरमाया, मेरे सिद्दीक, आज जी करता है कि नमाज के बाद लौटूं, आपके साथ आपके घर में नाश्ता करूं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपके साथ नाश्ता करूं। हजरत सिद्दीक मुस्कुराने लगे। भाई मेरे घर पर आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? का बिल्कुल तशरीफ लाइए, जो कुछ माहज़र होगा खाया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, जो कुछ होगा वो तो होगा, मगर अभी मैंने जो कबाब की खुशबू ली है, वो कबाब नाश्ते में जरूर होना चाहिए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, खलीफा है सिद्दीक मुस्तफा की, कुर्सी खिलाफत पर अबू बकर हैं। अब वो कहते हैं, भाई उमर, मैं जानता हूं कि मेरे घर में क्या है। दिन भर इस्लामी अदालत में इस्लामी ममलिकत के सारे मामलात हल करता हूं, और शाम का वक्त होता है, घर आता हूं। घर आने के बाद मैं पूछता हूं, सब्जी है या नहीं, तेल है या नहीं, चावल है या नहीं, दाल है या नहीं, पनीर है या नहीं, शहद है या नहीं। पूछता हूँ, जो जो चीजें होती है मैं सब ला कर देता हूँ। मुझे मालूम है ये मेरा घर है, और इस घर में गोश्त नहीं आया है। और जब गोश्त नहीं आया है तो आपने कबाब की महक कैसे ली है? मेरे घर में कबाब नहीं बना है। सुनो, मैं उस सिद्दीक की कहानी सुना रहा हूँ। फ्री में जन्नत देने वाले भी सोचे, और फ्री में जन्नत लेने वाले भी सोचे। सिर्फ पीरी मुरीदी की नाम पर जन्नत लेने और देने का कारोबार बंद करो, वरना इसी तरह हम बर्बाद होते रहेंगे। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं अब ले मस्जिद हूं ना तहजीब का फरजान, चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए। ये बंद करो तसव्वुर कि हम मुरीद हो गए तो जन्नत मिल गई। हाथ पकड़ा था तो वादा क्या किया था ये सोचो, और जिसने वादा करवाया उनकी जिंदगी कैसी थी ये सोचो। जन्नत कोई टमाटर की दुकान नहीं है, जन्नत कोई आलू प्याज की दुकान नहीं है। हमने बहुत आसान तरीका समझ लिया, जलसे करो, पीर साहब को बुलाओ, हाथ पकड़वाओ, बहुत बड़ा काम कर लिया सुन्नियत का। ये प्याज के छिलके हैं, छिलकों से एक वक्त की सब्जी नहीं बनती। छिलकों को हटाओ, जब छिलके हटेंगे तो गूदा दिखेगा, उसी गूदों से सब्जी भी बनती है, उसी गूदे से गोश्त भी बनता है, उसी गोश्त उसी गूदे से पनीर की सब्जी भी तैयार होती है। रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ न रहे। मैं कभी किसी पे जाती तौर पे कमेंट नहीं करता,
अब मेरी ये तबीयत भी नहीं है, मगर हमने बुजुर्गों के कर्म से पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि अपना जमीर बेचे, पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि किसी के बाजार अकीदत के झूठी अलमारियों में अपने इल्म का खजाना रख दे। सच्चाई जब तक नहीं आएगी और जब तक सच सुनना और सच पर चलना और सच पर जिंदगी गुजारना नहीं सीखोगे, कामयाबी नहीं मिल सकती। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं। तो जो चाहूंगा थोड़ी सी हजरत मुलाजा फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। सिद्दीक़ अकबर, उनसे बड़ा कोई जन्नती होगा? अरे उमर से बड़ा कोई जन्नती होगा? हजरत उस्मान से बड़ा कोई जन्नती होगा? पीर मुस्तफा है, पीर मुस्तफा है। और हजरत सिद्दीक की जिंदगी क्या थी भाइयों? सिद्दीक नाश्ता आपके साथ होगा, कबाब होना चाहिए, कबाब होना चाहिए। कबाब कहां से लावे, है ही नहीं। तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने कबाब की महक सूंघी है, ये भी सही है। और आप कहते हैं कि कबाब नहीं है, तो आपको तो मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, आप भी सच। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत सिद्दीक का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वत की कुर्सी पर हजरत उमर फारूक बैठे। जब हजरत उमर बैठे, कुछ दिनों के बाद हजरत सिद्दीक की बीवी से, जो अब बेवा हो गई हैं, उनकी बीवियों में से एक बीवी को हजरत उमर ने निकाह का पैगाम पहुंचाया। ये वाकया में हजरत महबूब इलाही के मलफूजात सियरुल औलिया से बयान पहुंचाया। जाहिर सी बात है, इज्जत गुजर चुकी थी, निकाह कबूल है, हजरत उमर की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों मियां बीवी हैं, एक कमरे में दोनों बंद हैं। हजरत उमर कहते हैं, सुनो सिद्दीक की बेवा, मेरी हो गई हो बीवी, सुनो, मैंने इसलिए तुमसे शादी नहीं की कि तुम्हारा हुस्न अच्छा लगा, मैंने इसलिए शादी की है ताकि मैं तुझसे जान सकूं कि मेरा सिद्दीक इस खिलाफत के बोझ को उठाता कैसे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं चुप रहूंगा। जरा हाथ उठाकर बोल दो ना सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए शादी की है कि मेरा भाई सिद्दीक नबूवत के मनहज पर चलने वाली खिलाफत के बोझ को अपने कांधे पे कैसे उठाया। जलवत तो सब बताएंगे, खलवत तो आप ही बताइए। इसलिए मैंने शादी की है। जब जिद किया तो सिद्दीक की बेवा, जो कभी बीवी थी, आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराकर, और आंखों में आंसू भी है और मुस्कुराती भी है, और कहती है उमर छेड़ दिया, जिद कर दिया तो सुनो, मेरे यार की बात न पूछो, मेरे यार की अल्लाह मत जाओ, मेरे यार की बात न पूछो। क्या मतलब, कैसी गुजारते थे वो जिंदगी? कहा दिन भर तो सबका दर्द बांटते थे, दिन भर तो सबका दर्द बांटते थे। मक्के में क्या हुआ, मदीने में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, किधर क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है। कोई सताया तो नहीं गया, कोई रुलाया तो नहीं गया, कोई डुबाया तो नहीं गया, कोई मारा तो नहीं गया। इसी में रहते। जब शाम आते तो सब्जी लेकर आते, चावल लेकर आते, दाल लेकर आते, घर की जरूरत लेकर आते, और मगरिब से लेकर ऐशा से पहले पहले तक घर वालों की खैरियत पूछते। बेटे का क्या हाल है, बेटी का क्या हाल है, क्या चल रहा है, सब ठीक है। उसके बाद खाना खाते, खाना खाकर ऐशा की नमाज पढ़ते, सो जाते। रात के 3 हिस्से करते, चूंकि खानकाह भी इसे मान ली, क्योंकि जितने चेहरे बैठे हैं सब सरकारे शेखुल मशाइख की जुल्फों के असीर हैं। हजरत वक्त नहीं है महबूब भाई, वक्त नहीं, वरना मैं बताता कि हमने 100 साल के अंदर पाया कितना और अहले सुन्नत ने खोया कितना। चूंकि समाअत अब ऐसी नहीं है
बस मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ इधर उधर से लेकर बुजुर्गों की दुआओं के साए में आपसे गुफ्तगू कर लूं। हजरत उमर से उनकी बीवी ने कहा कि मेरे सिद्दीक की बात ना पूछो। रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में घर की खैरियत पूछते थे, खाना खाते थे और इशा की नमाज पढ़ लेते थे। दूसरे हिस्से में सो जाते थे और तीसरे हिस्से में उठते थे और उठने के बाद वुजू करते थे, मुसल्ला बिछाते थे और रब की बारगाह में सजदे लुटाते थे। सजदे करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते, रोते रहते, दुआ करते रहते, रोते रहते, दुआ करते रहते। दुआ करते करते रोते रोते अचानक सिद्दीक के कानों से मस्जिद नबवी की होने वाली अजान की आवाज टकराती। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसी अजान की आवाज इनके कानों को छूती, हजरत सिद्दीक आह करते और आह करने के बाद उनके मुंह से धुआं निकलता और जब धुआं निकलता तो घरों में फैल जाता और ऐसा लगता था कि जलते हुए कबाब की बू आ रही है। इतना कहना था हजरत उमर फट पड़े, आंखों में आंसू, संभाले नहीं संभलता। बीवी ने कहा मेरे शौहर उमर इतना क्यों रोने लगे? हजरत उमर ने रोकर कहा रोऊं नहीं तो क्या करूं, आंसू बहाऊं नहीं तो क्या करूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई है। काश या लैतनी कुन्तु शारतन लिसद्र अबी बकर। हजरत उमर ने इसी मौके पे कहा था काश उमर नहीं होता ताकि खिलाफत की उलझन में फंसे, काश उमर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। काश उमर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। कैसे सिद्दीक के मनसब को उमर संभालेगा? ये है हजरत सिद्दीक की शान कि जन्नती भी है, जन्नत दिलाने वाली जात भी है, उसके बावजूद भी कैसा रोते हैं। और हमने बहुत आसान सी बंडी खरीद ली है। सुभान अल्लाह कहो जन्नती हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहो जन्नती हो जाओ। इस सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे जो जन्नत जाने का मुजदा है, पूछिए अल्लामा अली मिसबाही साहब से। सिर्फ कहने से नहीं होता, बल्कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात। ईमान वालों के लिए 3 हथियार हैं। इन 3 हथियार में एक को भी छोड़ा तो मुकम्मल कामयाब नहीं रहोगे। ईमान, जिसे इकबाल ने यकीन मुहकम कहा,